प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। सभी साथियों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आप लोग दीपावली के आभा में धनतेरस के सन्निकट आते हुए अपने अपने अध्ययन के लिए और अपने अपने भावी रिजल्ट के लिए बड़ी उत्सुकता के साथ, बड़ी तीव्रता के साथ, बड़ी तन्मयता के साथ अपने अध्ययन में लगे होंगे, ये मैं आकांक्षा करते हुए और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आज का वीडियो मैं शुरू कर रहा हूँ। आप लोग पिछले 2 दिनों से मैंने जो चीज़ें बताई, खास करके जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सावधानी बरतनी है आपको, वो लगभग हर दिन मैं टोकूंगा आपको। यह पक्का मानिए, प्रीलिम्स 4 फरवरी के बाद संभावना है कि आने वाले नेक्स्ट वीक में आपको यूपी कमीशन के द्वारा कैलेंडर जारी करने और उसमें संभावित एग्ज़ाम्स की तिथियों को इंडिकेट करते हुए कैलेंडर मिल जाए। जैसी परंपरा रही है कि यूपी कमीशन जुडिशरी और एपीओ के वैकेंसी के बारे में कैलेंडर के समय ना तो तिथि का उल्लेख करता है और ना ही यह डिक्लेयर करता है कि कब तक वो आने वाली है। तो ये संभव है कि कैलेंडर में ये सब सूचनाएं ना हो, जिसका पूर्वानुमान हम लोग 4 महीने से कर रहे हैं। मेरी व्यक्तिगत तौर पे जहां हर दिन लगभग चर्चा होती है, मुझे दिल्ली जुडिशरी आई है, छत्तीसगढ़ जुडिशरी आई है, जेएलओ आया है, मुझसे कोई लेना देना नहीं। हमें अपने यूपी के तीनों से लेना देना है। यहाँ तक कि आप देखे होंगे, मैं आरओ से भी आपको संबद्ध रखना चाहता हूँ, सूचनाओं को देने मात्र से नहीं, बल्कि हिंदी को ध्यान में रखते हुए, जीएस को ध्यान में रखते हुए आने वाले समय में संभव हुआ तो मैं लाइव अगर आया तो आपके जीएस के लिए आऊँगा। हमारे साथ आप जीएस हल करेंगे। एक दिन पहले बता दूंगा किस विषय पर कल लाइव रहूँगा। 1 घंटा, आधा घंटा, 1.5 घंटा जो भी चल पाएगा, उस जीएस में आप लोग पहले से तैयार रहिएगा। क्वेश्चन आंसर होगा जो समीक्षा अधिकारी के प्रीलिम्स के पेपर में जो ट्रेडिशनली पेपर होते हैं, जैसे इतिहास, भूगोल, विज्ञान, जो 8 प्रखंड हैं, तो पहले से 1 दिन पहले बता दूंगा कि नेक्स्ट कल के लाइव में किस पर प्रश्नोत्तरी होगी। हम यहाँ से सवाल करेंगे, आप लोगों को जो समझ में आए उत्तर देना है, नहीं उत्तर आता है तो सुनना है, देखना है और अन्य अधिवक्ता मित्रों को फॉरवर्ड करना है, शेयर करना है उसी लाइव में। ये मेरी योजना है। इससे एक फ़ायदा होगा कि घंटे भर पढ़ाई हो जाएगी मजबूत, और मैं उस तरीके का कोई काम नहीं करने वाला जो मूर्ख बनाने के उद्देश्य से किया जाता है। और मूर्ख कोई बनाता है इसलिए क्योंकि मूर्ख आप बनने को तैयार भी हैं। प्रीलिम्स लेवल पर हो, मेंस लेवल पे हो, फाइनल लेवल पे हो, हर जगह जारी है। मैं अपने ढंग से कोशिश यही हमारी होगी कि उसमें अधिकतम लक्ष्योन्मुख उद्देश्य पूरा हो। जैसे 140 नंबर का जो जीएस समीक्षा अधिकारी में पूछा जाना है, उस प्रश्न की प्रकृति 2021 समीक्षा अधिकारी में क्या रही है। मात्र इतना नहीं कि चले आए और रिपीटेड झोंक रहे हैं, और वो भी रिटर्न में चीज़ें आदमी कोलैप्स कर जाता है। जो नई तैयारी करने वाला है वो उसी को ब्रह्मा मान लेता है, लेकिन जो पका पकाया है, जो 2 बार 3 बार मेंस समीक्षा अधिकारी का लिख चुका है और फर्जी आदमी नहीं है, फर्जी मतलब जो फर्जी मार्कशीट लगा के होता है, तो वो कीमत समझेगा। वो जीएस को मेहनत से पढ़ेगा, न मूर्ख बनेगा न बनाएगा। 98% कोचिंग संस्थान, चाहे वो प्राइवेट चलाए जा रहे हों चाहे सामूहिक,
सिर्फ मूर्ख बनाने का अड्डा हैं। मैं व्यक्तिगत तौर पे जिन कोचिंग संस्थाओं में पढ़ा, नाम लिए बगैर 98% के बारे में यही अनुभव रखता हूँ, टोटल बेवकूफ़ी है, बेवकूफ़ बनाने का अड्डा। और आप नहीं, ऐसे हर बार जो गिरफ्त में आता है, छूटता है, वो जाकर के वहाँ 24 घंटा बैठा रहेगा, बताएगा, उसका बताया कोई सुनेगा कि बाबू यहाँ मत जाओ, यहाँ फंस जाओगे? नहीं। वो कुछ इस प्रकार से हिंदुस्तान भेड़ियाँ धसान, आगे वाली भेड़ जहाँ जा रही है पीछे वाली जाएगी, वो ये पता नहीं करना है कि वो मर गई जिंदा है, नहीं। तो जो पीछे की भीड़ इस तरीके से आमादा है कि वो कोर्ट का बटन देख करके कोचिंग करने आती है, तो उस भीड़ को दंड मिलना ही चाहिए। 2,85,000 खर्चा करने के बाद फ्री नहीं निकलना चाहिए, मैं दृढ़ता से कह रहा हूं। और जिसको ये तक महामूर्खाधिराज को ना पता हो कि वास्तविकता क्या है ला की, उसको 100 बार मूर्ख बनना ही चाहिए। वो ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसको पैसे की कीमत ही ना पता हो, क्योंकि वो कमाता थोड़े है, उसको कैश मिल गया है 5-7 लाख, ले जा लुटा दे तू अपना, उसको क्या फिक्र है, उसके घर में आता है। तो ऐसे लोगों से पैसा निकालने के शागिर्द बैठे हुए हैं, एक से एक सूरमा है और एक से एक फेंकू हैं। ये इसलिए जो हमसे जुड़कर अधीर हो जा रहे हैं, या हमसे जुड़ करके उनको लगता है कि काश पहले से जुड़े होते, ये दोनों प्रकार के लोगों को आगाह कर रहा हूँ। जब मन करे, जब मन करे, चाहे जब मन करे, जब मतलब आपकी इच्छा हो, हमेशा फ्री हैं आप। लेकिन हमसे जुड़ने का मतलब हमारी शर्तों के अनुरूप चलना पड़ेगा, और हमारी शर्त में ये है कि हम वो ना करते जो दिखावा में आता है। हम बिल्कुल इसके सख्त खिलाफ हैं, और ये जानता हूं, ये विधिवत जानता हूं कि उस बहरूपीयेपन से कैसे लोग फंसते हैं। जो व्यक्ति बाह्य रूप रंग देख के आ रहा है, वो मेरे पास ना आए तो ज़्यादा ठीक है, क्योंकि जिंदगी का तजुर्बा यही है कि बिरले होते हैं जो आंतरिक गुणों की परख करें। तो हम जो जीएस की लाइव क्लास शुरू करने जा रहे हैं, तैयारी कस के होनी चाहिए। मैं आपको नाम आपका यहाँ से देख लूँगा कि कौन व्यक्ति है, क्या कमेंट किया, आपका हो ना हो, आप कितना तैयार हैं ये आप जाने। असल में वो प्रयोजन मेरा खुद का भी है, इसी बहाने 1 घंटा जीएस पढ़ा जाएगा, इसी बहाने 1 घंटा जीएस पढ़ा जाएगा, क्या बुरा है। 4 फरवरी को पेपर होना है, तो जब फरवरी निश्चित है, डेट तय है, शेड्यूल तय है, सब कुछ पता है, तो फिर उसको फाइनल प्रयास करने में क्या जाता है, 1 घंटा दे देते हैं। और ऊपर नाले पे दहला ये है कि वही जीएस हमारे एपीओ आने वाले जुडिशरी एचजीएस में जो 10 सवाल पूछा जाता है करंट जीएस का, पूछ सकते हैं। जैसे पिछली बार 20 में पूछा कि भाला फेंक में ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता दिव्यांग कोटा पूछा, और हम लोग मारे जनरल कोटा। तो ये सब चीज़ें आप पढ़ेंगे, रनअप में रहेंगे। जब ये तय रहेगा कि कल फिर सर इतने टाइम में लाइव रहेंगे, तो जो भी बच्चे रेगुलर हमको फॉलो करते हैं, और से विशेष मतलब नहीं है, लेकिन जो रेगुलर हमको सुन रहे हैं, हमसे टच में हैं, उसमें मैं आवश्यक रूप से उन स्टूडेंट को नहीं शामिल करूंगा जो हमारे टेस्ट सीरीज से जुड़े हैं और ठीक जिस समय हम लाइव हैं उसी समय वो कोई टेस्ट दे रहे हैं। जैसा कि मैंने कल वादा किया था कि आज से मैं स्टार्ट करूंगा, भले से मैंने 15 के बाद ये प्रॉमिस किया था बच्चों से कि टेस्ट कोई रीस्टार्ट हो पाएगी, लेकिन आज हमने 3 कापियाँ चेक की और भले दिमाग से की, और इत्तफाक ऐसा था कि 3 की तीनों कापी अधिवक्ता बहनों की थी। तो एक सुखद शुरुआत हुई है। उनमें क्या परफॉर्मेंस है, वो किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, इसको देखने के लिए हमारे जो जितने जुड़े हुए स्टूडेंट हैं वो मेरा स्टेटस फॉलो कर सकते हैं, वहाँ उनका नाम वगैरह रहता है। व्यक्तिगत तौर पे मैं किसी कैंडिडेट का नाम देना इसलिए भी नहीं चाहता क्योंकि एक ही बच्चा कई कोचिंग संस्थान से जुड़ा होता है और वो अपने आप को डार्क में खुद रखना चाहता है। मैं भी किसी व्यक्ति की निजता, उसके बारे में पता करना,
कि वो कहाँ पढ़ता है, किससे, मुझसे इसे कोई लेना देना नहीं। मेरे बारे में आप मेरे पर्दे के पीछे या मेरे सामने क्या धारणा रखते हैं, इससे मेरा लेना देना नहीं। मुझे सिर्फ अपने कार्य से मतलब है। और आप जिस मकसद से हमसे जुड़ रहे हैं उसमें ध्यान रखें कि आप ऐसे व्यक्ति से नहीं बात कर रहे हैं जिसको चूतिया बना देंगे, जिसके साथ तथ्यों को छिपा करके उसको मूर्ख बना करके निकल लेंगे। नहीं, हम सल्टुआ तक रपटा के फेरेंगे। और हम उस टाइप के आदमी नहीं हैं कि बस खाली पैसे के लिए हम किसी भी हद तक गिर जाएं। नहीं, ना तो मुझे 4 चक्का गाड़ी खरीदनी है, ना तो मुझे 4 मंजिला मकान बनवाना है, और ना ही मुझे आपके पैसे से धन्ना सेठ बनना है। सीधा साफ समझिए। मैं बहुत ही सख्त असाधारण रूप से हर दिन चेताता हूँ कि ये जो चीज़ें आप हमको आपसे मिल रही हैं, हमसे, हमारे माध्यम से, या मैं जो आपसे भी सीख पाता हूँ, उसका मकसद माद अपनी अंतिम सफलता है। उसके बाद जो परमात्मा करेगा करेगा, उसके पहले ये सब नहीं ना, बिल्कुल नहीं। कोई हमारे टीचिंग से हमारे जुड़े हुए बच्चों के बारे में सुनकर या बच्चों के द्वारा दी गई रायों के आधार पर कोई क्या मिथक बना रहा है, क्या राय रखता है, खाक में जाए, मेरे पास इतना समय नहीं है। तो मैं आपको आगाह करने आया हूँ आज कि आप लोग कल से, मैं दिन में ट्राई कर लूँगा, और कल से 1 घंटे का समय हमारे साथ जीएस के साथ बिता सकते हैं। जीएस में क्वेश्चन कैसे आएंगे हम उस पर चर्चा करेंगे। प्रश्नों की जो पूछा जाएगा, जो प्रश्न, उससे संबंधित व्याख्याओं पर भी चर्चा करूंगा। और आप लोग अगर घंटे पर रहेंगे, ऐसा अगर हम लोग कंटिन्यूअस आने वाली परीक्षा तिथि तक यानी 4 फरवरी तक करते रहे, तो हो सकता है कि इसी पर डे के 1 घंटा की पढ़ाई ही पर्याप्त हो जाए जीएस के लिए। कहाँ? आपके एपीओ और जे में। हम ये नहीं कहेंगे कि वो समीक्षा अधिकारी में लाभ करेगा, समीक्षा अधिकारी में आप सिलेक्शन पा जाएंगे, नहीं। मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं उसको सीढ़ी बना करके आगे निकलना चाहता हूँ। और मेरे सारे अधिवक्ता बंधु जो हमसे टेस्ट सीरीज से जुड़े हैं, खासकर यूपी एपीओ मेंस से, वो इस परीक्षा को गंभीरता से देंगे। जीएस वाला ही नहीं, जो शाम को 60 नंबर की हिंदी होती है उसमें भी। इसकी परवाह किए बगैर कि अंतिम सिलेक्शन होगा या नहीं, रीजनिंग मैथ के चक्कर में नहीं पड़ना है। लेकिन जो चीज़ आपकी यूपी एपीओ और जुडिशरी में कॉमन रूप से पूछी जाती है जीएस के नाम पर, वो जो समानांतर रूप से समीक्षा अधिकारी में 4 फरवरी को पूछी जाएगी, उसके लिए पूरा कमरकस तैयारी करिए। जिस दिन आपका ला पढ़ने का बहुत मन नहीं कर रहा है और ला पढ़ते पढ़ते बोर हो गए, टोटल जीएस पढ़िए। और कल की बात फिर दोहरा दूं, कम से कम 300 क्वेश्चन जीएस और 200 क्वेश्चन ला पढ़िए पर डे। दोहराइए, जो पढ़ चुके हैं फिर दोहराइए, जो पढ़ चुके हैं फिर दोहराइए। इतना दोहरा दीजिए कि जब आप एग्ज़ाम में बैठिए तो सलीके से हल करने के बाद 20 मिनट, 2 घंटे का पेपर होता है, 20 मिनट पहले कॉपी ख़त्म कर दीजिए। हड़बड़ी में नहीं, रंगने में गड़बड़ी नहीं, क्योंकि 150 क्वेश्चन रंगना भी 2 घंटे में कम नहीं है। सोच के लगभग 2 मिनट या हद 2.5 मिनट या हद 3 मिनट से ज़्यादा नहीं दे सकते। 150 में 2 का गुणा करेंगे तो 300 मिनट होता है, जबकि आपको 2 घंटे मिले हैं। मिला कितना? 120 मिनट। 120 मिनट में 150 सवाल हैं, ये तो हिसाब है। 120 मिनट में आपको 150 सवाल करने होते हैं। तो आप, मैं जब टेस्ट सीरीज करवाता हूँ, क्यों कहता हूँ बच्चों OMR सीट पे रहो, कलर करो और विद इन टाइम हमको आंसर भेजो। उसका मात्र मतलब यही है कि अच्छे खासे लड़के PCSJ में देखे आप, प्रीलिम्स की तैयारी में उनका छूट गया, मेंस में छूट जाए तो समझ में आता है, लेकिन यहाँ प्री लेवल पर भी कूट वाले क्वेश्चन 2-4 भी आ जाते हैं, कथोपकथन वाले आ जाते हैं, तो वहाँ समझना पड़ता है। ऐसे जीएस के जो 50 क्वेश्चन पूछता है एपीओ में, उसको समझ के उत्तर देना होता है। जिस क्वेश्चन में समझना पड़ा उसमें समय लगा, और समय लगा तो फिर आने वाले जो सवाल बचे हैं उसके लिए चुनौती खड़ी हो गई। तो चुनौती खड़ी हो गई तो उसका 2 परिणाम होगा, या तो आप गलती करके आएंगे या तो छोड़ के आएंगे। मतलब 2 नंबर से 5 नंबर 7 नंबर जो आपका सिलेक्शन रुक जाता है, उसकी मूल वजह यही है कि आप अभ्यास नहीं किए होते हैं। जिस समय आपको पढ़ना चाहिए था उस समय धनतेरस मना रहे। दीपावली धनतेरस मनाना बुरी बात नहीं है, लेकिन इसके साथ अगर आपने इस सेक्टर में कैरियर में लक्ष्य निर्धारित कर रखा है तो। समझ रहे हैं? ध्यान रखिए, अगर किसी टेस्ट सीरीज से या किसी कार्यक्रम से किसी भी संस्था से जुड़े हैं, वो संस्था कैसी है बाद में सोचेंगे,
उसके प्रति ईमानदारी से लगें। अगर आपने फैसला लिया है जहाँ से जुड़ने का, जुड़ गए हैं, तो उसके प्रति अपना 100% दीजिए। सामने की चिंता मत करिए कि वो कितना हमको दे रहा है। अब आप तो अगर फैसला लिया है तो उसका परिणाम भी तो झेलिए। अगर आपके 100% देने के बाद आउटपुट फीडबैक आपको सही नहीं मिला, तो इसका मतलब है कि सारा कमी आप में नहीं, सामने वाले में भी हो सकती है। तो इन सब चीज़ों के लिए जो कांटा सगरों जहान के लिए, वो मेरे ऊपर भी लागू होता है। आप मुझसे जुड़े हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं सबको सब का सेलेक्शन, नहीं, यहाँ भी वही शर्त लागू होती है। अगर आपको फीडबैक में लगता है कि सर से प्राप्त होने के बाद कुछ मिला नहीं, आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं, बिल्कुल स्वतंत्र हैं, बिल्कुल यहाँ रुकने की ज़रूरत नहीं। कहने का मतलब समय, स्ट्रेटजी और अपने अध्ययन का स्तर, तरीका इतना मेंटेन करिए जिससे आपको कट ऑफ के दिन ये न तरसना पड़े कि काश इतना नंबर और पाए होते तो सिलेक्शन हो गया होता, ऐसे पढ़ लिए होते हो तो ऐसा हो गया होता, वैसे पढ़ लिए होते तो ऐसा हो गया होता। इन चक्करों में से आप दूर हो जाइए, और वो तभी हो सकता है जब वर्तमान को सुनियोजित ढंग से आप भुनाना सीख जाएंगे। मैं रोज़ 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा आपको यही बार बार फरमा रहा हूँ कि ये जो ठंडा ठंडा काला काला समय रात्रि वाला बीतता है, इसको यूं ही मत गुजार देना। यही वक्त है, बहुत भयंकर इस समय ROARO का GS पढ़ा जा रहा है। मतलब अगर आप वाकई में डेडिकेटेड हैं तो ये गर्मी महसूस कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं, अब की बार ROARO में इतनी भीषण पढ़ाई है कि ऐसा तो मैंने 303 वाले अपने जे में नहीं महसूस किया। हमारे ज़माने में 2013-14 में 1345 सीट लोअर में आई, उसमें ऐसा महसूस नहीं किया जितना मैं इसमें महसूस कर रहा हूँ अभी से। जबकि पहले APS का पेपर होगा 7 जनवरी को, और 4 फरवरी को ROARO होने की प्रबल संभावना है। तो ये बार बार इसलिए कुरेदना है कि आप लॉ पढ़ें, एविडेंस पढ़ें, पुलिस एक्ट, रेगुलेशन की बढ़िया तैयारी करें, लेकिन ध्यान रखें कि आपके प्रीलिम्स में अगर सफलता आपको नहीं मिली तो कितनों बड़े तुरम खा हों, मेंस आपका ऐसे रोएगा। मेंस वाली सीटियाँ जो आप बैठते वो खाली रहेगी। हालांकि जब आपका प्रिय नहीं निकलेगा तो मेंस पे कोई ना कोई तो आएगा ही। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि ये अवसर आया है, इसको खाली हाथ मत जाने दीजिए। ये चुनौती स्वीकार कीजिए। फार्म में ज़्यादा पैसे लगते नहीं थे, और एक सूचना आज आई है कि ये 9 जनवरी जो लास्ट डेट था फार्म भरने का ROARO का, उसको और कमीशन ने बढ़ा दिया है। वो थंबनेल मैं आज इसी पे लगा दूंगा, जिससे बहुत सारे बच्चे उसको सूचना के आधार पर चेक कर लें कि ROARO का जो फॉर्म भरा जाने वाला आखिरी डेट 9 जनवरी थी, 9 नवंबर था, उसको बढ़ा दिया है कमीशन ने। तो उस बढ़े हुए तिथि तक आप फार्म भी भर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, और ये जान जाएं कि कमीशन बिल्कुल तैयारी में है। वो सारे संस्थाओं पर सेंटर जहाँ दिया जाना है प्री का, वहाँ वो लेटर पहुँच चुका है। वहाँ के जैसे इंटरमीडिएट कॉलेज अक्सर होता है, वहाँ ही परीक्षाएं होती हैं प्री वाली, तो उनको कॉलेज अलाट करने, सेंटर अलाट करने, इसकी कन्फर्मेशन कमीशन का लेटर जाता है। गोरखपुर हो, बस्ती डिस्ट्रिक्ट, मतलब हर डिस्ट्रिक्ट में परीक्षा होती है प्री वाली, तो वहाँ वो पहुँच रहा है और कन्फर्मेशन ले रहा है कि आप सेंटर के लिए सुविधाएं देने के लिए तैयार हैं या नहीं। इससे भी पक्की हो रही है कि एग्ज़ाम 4 फरवरी को ROARO का हो जाएगा, और उसके पहले 7 जनवरी को APS का एग्ज़ाम होना है। कहने का मतलब ये है कि इसी के बाद मैं शुरू से कह रहा हूँ कि जैसे इधर कमीशन जब इन सब चीज़ों से निवृत्त हो जाएगा, तो वो स्वाभाविक तौर पर इसी का एक जुडिशरी और APO बचेगा, तो उसके बारे में वो कोई निर्णय ले सकता है। कमीशन, कार्मिक मंत्रालय या जो भी उसका अपना वो है, उसके आधार पे वो अंतिम प्रकाशन कर सकता है, जिसकी सूचना अब आप 10 हो ही गया है। इस समय 12:12 होने वाला है, तो 10 नवंबर हो गया। 5 दिन इधर बचा है। 15 नवंबर से 25 दिसंबर के बीच में देखना है कमीशन क्या निर्णय लेता है, अभियोजन निदेशालय क्या निर्णय लेता है, सरकार क्या निर्णय लेती है, क्या संभावना है। क्या 15 दिन के अंदर, जैसा कि मेरा अंदाज़ा है, नवंबर लास्ट तक कोई स्पष्ट कन्फर्मेशन PCS J APO के संदर्भ में आ सकती है। इस पर उत्सुकता आप लोगों की नहीं है, आप लोगों से 50,000 गुना मुझे है। क्यों? क्योंकि मेरे सीधे हित इसलिए भी जुड़ रहे हैं कि अगर APO की वैकेंसी पूर्व में आ जाती है तो आने वाले समय में HGS चाहे आए या लेट करे, हम लोगों को एक आधार सूत्र मिल जाएगा। आप जानते हैं
एपीओ एक ऐसी परीक्षा है जिसको देने के बाद भी एचजेएस में जो अनुभव के लिए जो कंटिन्यूटी है वो ब्रेक नहीं मानी जाती है। तो एपीओ का एक ऐसा एग्जाम है जिसमें तमाम हमारे एचजेएस के वो बच्चे जो टेस्ट सीरीज से जुड़े हैं वो उसके लिए आसान्वित हैं कि सर वही पहले आ जाए, वही दे लिया जाए। वो टेस्ट सीरीज में पूरी उत्सुकता के साथ मेंस लिख रहे हैं। मेंस की टेस्ट सीरीज में आज भी कुछ अधिवक्ता बहनों ने कहा सर पेपर हमें दे दीजिए, हम 15 के बाद लिख के भेजेंगे। हमने कहा बेटा ऐसा है 15 के बाद ही लेना। कहने का मतलब ये है कि हम दे तो दें लेकिन आप हमारे ऊपर बर्डन डाल देंगे और उसके बाद सवाल करेंगे कि अभी हमारी कापी चेक हुई नहीं। तो इस दबाव से बचने के लिए मैं ये सूत्र निकाला हूँ। बाकी ऐसा नहीं है कि किसी के प्रति दुओ भाव है। हमें अपने के सिलेबस को, अपने शेड्यूल को मेंटेन करते हुए आपसे कनेक्ट होना रहता है। इतने ज़िले हैं, मैं जहाँ जहाँ से कापियाँ आती हैं उन बच्चों को पर्सनली डील करना होता है। और ये आप मान के चलिए कि अगर थोड़ा लेंदी लिखा है, मैं आपसे हाथ जोड़ के सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कोई भी बच्चा हिंदी इंग्लिश मीडियम में 25 पेज से अधिक ना लिखे, चाहे एपीओ का हो चाहे एचजीएस का हो, तीनों को लिखा रहा हूँ। 25 पेज से ज़्यादा लिखने की कोशिश ना करें, व्यर्थ हो जाएगा। 100% कह रहा हूँ, व्यर्थ हो जाएगा, वहाँ नहीं लिख पाओगे। इसी के अंदर उत्तर को समाहित करने की कोशिश कीजिए। इससे क्या होगा कि आपका जो एक आदत सी बन जाएगी और जब एग्जाम में आप मेंस लिखोगे तो आपको वो रेंज ऑटोमेटिक उसी पे जाके खत्म होगा। आपका हर प्रश्न उतने जल्दी खत्म हो जाएगा। और अगर ये आदत लंबे लिखने की है, विस्तार में लिखने की है, तो वहाँ आप भले 2-3 क्वेश्चन ठीक ठाक ले जाओ, बाकी आप छोड़ के आओगे क्योंकि समय खत्म हो जाएगा। उसी आधे घंटे में, 3 घंटे में आपको 25 पेज, मैक्सिमम 25 पेज कह रहा हूँ, मैक्सिमम आप ठोस लिखने की आदत विकसित कीजिए। टेस्ट सीरीज में बाकी प्रश्नों के उत्तर में जो ज़रूरतें होती हैं वो तो मेरी क्वेरी के माध्यम से आपको मिलेगा ही मिलेगा, आगे भी कंटिन्यू मिलेगा। लेकिन मैं इसलिए आगाह करता हूँ कि सारे बच्चे जो हमको सुन रहे हैं वो तो टेस्ट सीरीज से जुड़े नहीं हैं, उनका भी लाभ हो जाएगा कि ये तरीका सर अपनाते हैं, ये सही है। बिल्कुल मैं यही कहूँगा कि आप अपने प्रश्न को उत्तर में संक्षिप्त रखते हुए बेहतर उत्तर दीजिए, बहुत लेंदी जाने से बचिए। ठीक है, तो आज की बातें इन्हीं सब मुद्दे पे थी। मैं आपको आगाह करने आया था कि लाइव के बारे में परसों से मेरे माइंड में है कि जैसे ये बातचीत मैं करता हूँ तो आधे घंटे वैसे बीत जाता है, तो क्यों ना इस समय, इस टाइम को या थोड़ा सा बिफोर जैसे आप लोग कहेंगे उस हिसाब से 1 घंटे का टाइम इस पर या आधे घंटे, जो भी मतलब क्वेश्चन आंसर इसमें ज़रूर होगा जो जीएस के अकॉर्डिंग आपको बेहतर करे, आपको इम्प्रूव करे। और जैसे टॉपिक पहले से अगर पता होगी कि इस टॉपिक पर जीएस पे कल लाइव में चर्चा होनी है तो आप निश्चित तौर पर पढ़ के आएंगे, आपका दिमाग हिट करेगा। जब हम प्रश्न उत्तर स्टार्ट करेंगे तो उसमें चीज़ें आपको मेमोराइज होंगी। मेमोराइज होना बहुत ज़रूरी है, पुनरावृत्ति बहुत ज़रूरी है, अन्यथा आप कितना भी तैयारी करने वाले हों, चाहे प्री लेवल पे चाहे मेंस लेवल पर, अंत में आपको निराशा हाथ लगती है और उत्तर आप माइनस मार्किंग के दंड के शिकार भी होते हैं। हालांकि उच्चतर न्यायिक सेवा में कोई माइनस मार्किंग नहीं है, लेकिन अभी आए नोटिफिकेशन तो आ जाए। यूपी एचजीएस का तो एक ऐसा मतलब वो चल रहा है कि बिहार निकाल चुका, झारखंड निकाल चुका, छत्तीसगढ़ ले रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश सो रहा है। देखना है कब जगता है, जब जगेगा तो सवेरा होगा। आज की बातें यहीं तक। अपने मेहनत से, अपने बूते, अपने दम पर, अपने ताकत से इस परीक्षा को बीट करने की संभावनाओं और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़िए, अच्छा होगा। हम इसी मनोकामना के साथ आज का वीडियो बंद करते हैं। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें। उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा, उत्तर प्रदेश अभियोजन अधिकारी परीक्षा, उत्तर प्रदेश जूनियर डिवीजन न्यायिक सेवा के लिए अगर आप किसी भी प्रकार की टेस्ट सीरीज से प्री या मेन से जुड़ना चाहते हैं, या जीएस के क्रैश कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, या आप ऑलरेडी ये जो एपीओ का स्पेशल बैच चल रहा है क्रैश कोर्स वाला, जिसमें एविडेंस की आज 9वीं क्लास थी, मैंने कंप्लीट की है, तो उन सारे क्लासेज में से किसी भी छोर से अगर आप हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमको हमारे इसी व्हाट्सअप नंबर 7705090393 पर व्हाट्सअप करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, आप अपनी तैयारी को इतना बेहतर बनाएं कि सफलता सुनिश्चित हो जाए। इसी कामना के साथ आज का वीडियो बंद करते हैं। सभी को हमारा जय सिया राम। मेहनत करिए, ज़बरदस्त पढ़िए, सब अच्छा होगा। सत्यमेव जयते। शुभ रात्रि।